सुंदर औरत अपने प्यार के जाल में हर मर्द को फांसती है और शादी करके उनका खून पीकर हमेशा जवान रहती है। वो उनसे उनकी उम्र तक चुरा लेती है और फिर उन्हें बूढ़ा बनाकर मौत के घाट उतार देती है। क्या ऐसी यक्षिणी का नाम आपने भी सुना है? ये घटना है अंडमान की, जहां जंगलों के बीच रहती थी एक मानव डायन जो अपने हुस्न के जादू से मर्दों को आकर्षित करती और फिर उन सबको मार डालती। जब एक के बाद एक मर्द गायब होने लगे तब बातें पुलिस तक पहुंची, पर पुलिस भी इस केस को सुलझा नहीं सकी थी। तो आखिर इस गुत्थी को सुलझाया किसने? आइए आज की घटना को सुनते हैं सपना से, जो एक बैंक ऑफिसर थी और जिसका ट्रांसफ़र हाल ही में अंडमान में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। तो चलिए आज की सपना की जो घटना है उसे आगे सुनते हैं। सपना अपने पति और पापा यानी कि उसके ससुर के साथ एक किराए के घर पे रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था सपना के जीवन में कि एक दिन अचानक बैंक में उसके कलीग ने उसे यक्षिणी के बारे में बताया और यहाँ तक किस तरह से यक्षिणी के आतंक से यहाँ के लोग परेशान हैं, ये सब कुछ उसे बताया। इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी वो वाकिफ नहीं थी। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि अगर यक्षिणी किसी भी एक घर को अपना निशाना बनाती है तो उस घर के सारे मर्दों को एक एक करके मार डालती है। ये सारी बातें सुनकर सपना के तो होश ही उड़ गए। बैंक से छुट्टी होने के बाद वो सीधे अपने घर पहुंचती है, पर वहाँ ऐसा क्या उसने देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज की घटना यक्षिणी से संबंधित है। यक्षिणी एक ऐसी डायन है जो सालों साल जिंदा रहती है हसीन बनकर, पर हर एक अमावस्या में वो अपने भयंकर रूप में आती है और यही वो समय है जब यक्षिणी किसी मर्द का खून पीती है और उसकी उम्र अपनी उम्र से जोड़ लेती है। एक यक्षिणी बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा सालों साल जवान और खूबसूरत रहती है। मेरा नाम सपना है। उस शाम जब मैं काम से वापस अपने घर लौटी तो मैंने घर के अंदर किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने खिड़की से झांका और मैं दंग रह गई। मैंने देखा मेरे ससुर जी एक बहुत ही खूबसूरत जवान औरत से हंस हंस के बातें कर रहे थे। आखिर ये औरत यहाँ आई कहाँ से? मैं जब अंदर गई तो पापा ने मुझे उस औरत से मिलवाया। पता नहीं क्यों वो मुझे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी। वो बहुत अजीब थी। उसकी आंखों में अलग सा नशा था। उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे और नोकीले थे। उसके बालों में काफ़ी मोटी लंबी सी चोटी बनी हुई थी और वो मुझे कैसे घूर घूर के देख रही थी। मैं उस औरत से थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही मुझे कमरे से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगी, इसलिए मैंने कमरे की सारी खिड़कियों को खोल दिया। खिड़कियों को खोलते ही घर के पास वाले मंदिर में पूजा आरती हो रही थी। वहाँ से घंटियों की आवाज़ें आने लगी और धूप दीप के सुगंध भी मेरे कमरे में आने लगी। और पता नहीं क्यों अचानक से उस औरत को क्या हुआ, वो छटपटाने लगी और जल्दी से वहाँ से उठकर एकदम तेजी से दौड़ के भागने लगी। ससुर जी ने उससे पूछा भी कि अचानक से उसे हुआ क्या, पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और फट से वहां से चली गई। मैं भी उसे देखकर हैरान थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में आग लग गई हो। वो अजीब सा बर्ताव कर रही थी और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गई।
उस दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, पर हाँ, वो औरत उसके बाद अक्सर हमारे घर आया करती थी और पापा जी से ढेर सारी बातें करती थी। और देखते ही देखते ये सब कुछ एक रिश्ते में तब्दील हो गया। पापा जी ने अपनी जिद से उसी औरत से शादी कर ली। मैंने और मेरे पति विशाल ने खुद इस शादी को मंजूरी दी थी। पहले पहले तो मैंने गौर नहीं किया, पर एक रात मैंने उस औरत को रात के 2 बजे छत चढ़ते देखा। मैं उसके पीछे पीछे गई और देखा एक बूढ़ी सी औरत सफ़ेद साड़ी में छत के कोने में खड़ी है। उसके बाल पूरे सफ़ेद है और मुंह एकदम झुर्रियों से झुलस गया हो। आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उल्टे होकर पूरे छत पे रेंग रही थी। ये देखकर मैं वहीं घबरा गई और वापस दौड़ के आने लगी। दौड़ते समय मेरे पैरों से बहुत जोर से आवाज हो गई और उस यक्षिनी ने मुझे देख लिया। वो तेजी से रेंगते हुए मेरे पास आई और बोली, क्या देखा तूने? हाँ, क्या देखा? जो भी देखा बिल्कुल सही देखा। मैं एक यक्षिनी हूँ और मैं सबको, तुझको भी मार दूंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं समय कब निकल गया। मेरे होश आने पर मुझे सब कुछ याद आया। मैं दौड़ के गई ताकि मैं पापा जी को बचा सकूं। पापा जी को बचाने की मैंने पूरी कोशिश की। मैंने पापा जी को यहाँ तक कि उसके बारे में भी बताया। मैंने कहा वो औरत नहीं, वो एक यक्षिनी है, वो डायन है, वो सबको मार डालेगी। पर पापा जी ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया और वो उसके साथ अपने कमरे में चले गए। यहाँ तक कि मैं दौड़ के अपने पति विशाल को बुलाने जाती हूँ, पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे पति विशाल भी मुझे अपनी दुश्मन मान रहे थे। वो उस डायन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते थे। तभी मैंने बहुत जोर से पापा जी की चीख सुनी। मैं समझ गई थी अब ये डायन किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं दौड़ के गई पापा जी के कमरे की तरफ, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने पापा जी को आवाज़ भी लगाया, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं था। अंदर से पापा जी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। बचा लो मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। मैं वही चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए सबको बुला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने फर्श पे पापा जी को मरा हुआ पाया। मैं चीख चीख के रो रही थी, डर से चिल्ला रही थी। वो डायन सबको मार डालेगी। उसने पापा जी को गला घोट कर मार दिया था। मैंने उस डायन को बहुत कुछ बोला भी, लेकिन वो यक्षिनी मेरे तरफ देख देख कर हंस रही थी। उसके नौखीले दांत मुझे नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था खून का। वो खून की प्यासी हो चुकी थी। और आज अमावस्या की रात जो थी, वो यक्षिनी मेरे तरफ देख देख कर हंस रही थी और बोल रही थी, तू कुछ नहीं कर सकती, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देख मैंने क्या किया। अब मैं तेरे पति को भी अपने साथ ले जाऊंगी। बचाना है तो बचा ले। देख क्या करेगी तू कुछ नहीं कर पाएगी। इतने में मेरे पति आए और उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। वो अपने पापा को बचाने की जगह मुझसे उलझ गए और फट से जाकर उस यक्षिनी का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं उसने मेरे पति पे क्या जादू किया था। वो मेरी बातें सुनना तक नहीं चाहता था। उसी दिन से मैंने विशाल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा।
वो उस यक्षिणी के कब्जे में पूरी तरीके से आ चुका था। वो ना मेरी तरफ देखता और ना ही मेरी बातें सुनता। वो दिन रात उस यक्षिणी के साथ ही घूमते रहता और उसी के साथ उसके कमरे में रहता। कुछ दिनों के बाद से मैंने विशाल के चेहरे में भी ठीक उसी तरीके से झुर्रियाँ देखी जैसे वो यक्षिणी के चेहरे में होती है जब वो बूढ़ी बन जाती है। इसका मतलब वो यक्षिणी धीरे धीरे उसका खून पी रही थी। वो उसकी उम्र छीन रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी। मैंने इस बारे में अपनी दोस्त की सलाह ली। मेरी दोस्त से मैंने पूछा कि आखिर यक्षिणी को किस तरीके से अपने वश में किया जा सकता है। उसने मुझे एक तांत्रिक बाबा की सलाह दी। जब मैं उस तांत्रिक बाबा से मिली तो उस बाबा ने मुझे देखते ही उस यक्षिणी के बारे में सब कुछ बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि उसने मेरे पति को अपने वश में किया हुआ है और इस अमावस्या में वो मेरे पति को मारेगी और उसका खून पीकर फिर से जवान हो जाएगी। देखते ही देखते उस यक्षिणी के साथ विशाल की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। अब वो लोग शादी करने वाले थे और इस बात की जानकारी खुद विशाल ने मुझे दी। उसने कहा कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो उस औरत के साथ शादी करना चाहता है क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगा है। जिस दिन विशाल ने अपनी शादी की तारीख बताई, आखिर वो तारीख एक अमावस्या की रात थी और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि उस रात वो यक्षिणी मेरे पति को मार डालेगी और वो उसे मारकर उसका खून पी जाएगी। मैंने अपने साथ घटी सारी घटनाएं तांत्रिक बाबा से कही और तांत्रिक बाबा ने उस अमावस्या की रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। तांत्रिक बाबा ने कहा, इस अमावस्या की रात वो डायन फिर से एक मर्द का खून पिएगी और इस बार बारी तेरे पति की होगी। अगर जल्द से जल्द उस यक्षिणी को ना रोका गया हो तो। आखिर वो अमावस्या की रात आ ही गई जब वो यक्षिणी मेरे पति से शादी करने के बहाने उसे मारना चाहती थी। मैंने देखा छत पे मंडप सजाया हुआ है और मेरा पति विशाल बिल्कुल वशीकरण होकर उसके साथ सज धज के बैठा हुआ है। मेरे पति को भी वशीकरण किया हुआ था पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। तांत्रिक बाबा भी आ चुके थे पर वो छुपकर छत पे ही बैठे थे और मैं उस छत पे यक्षिणी के सामने खड़ी थी। रात के 2 बज रहे थे। उसने मेरे पति को अपने पास बैठाया हुआ था। थोड़ी ही देर में वो एक खूबसूरत औरत से बदसूरत बूढ़ी बन चुकी थी। तभी वो तांत्रिक वहां आकर मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। उसके मंत्र उच्चारण से वो डायन अचानक से छटपटाने लगती है, मानो उसके रोम रोम में आग जल गए हो। वो जबरन विशाल के हाथों को जोर से दबाकर पकड़ लेती है ताकि वो वहां से जा ना पाए। लेकिन देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से विशाल के वशीकरण भी चले जाते हैं और उसे होश आ जाता है। वो देखकर उसे डर जाता है, आखिर ये है कौन? मैं किसके बगल में बैठा हुआ हूँ? वो डायन अपने मुंह से अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है, मानो सबके कान फट जाए। लेकिन तांत्रिक बाबा के मंत्र पढ़ना अभी भी बंद नहीं होता है। वो मंत्र चालू ही रखते हैं। वो हर तरह से कोशिश करती है ताकि वो मंत्र बंद कर सके। वो अजीब तरीके से चिल्लाती है, अजीब तरीके से रोती है। मेरे आंखों के सामने ये दृश्य मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मंत्रों के उच्चारण से ही उस यक्षिणी की शक्तियाँ कम होने लगती है। विशाल तभी अपने हाथ को छुड़ाकर दौड़ के मेरे सामने आ खड़ा होता है। वो रोता है चिल्ला चिल्ला कर कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। उसके हाथों में मैंने यक्षिणी के नाखूनों के निशान देखे। तांत्रिक बाबा मंत्र अभी भी पढ़े ही जा रहे थे जोर जोर से। मंत्र के उच्चारण से ही वो डायन कांपने लगती है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोती है और चीखती है। वो बोलती है कि वो नहीं जाएगी यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दे मुझे। मैं अमर बनूंगी, मैं खूबसूरत बनूंगी। मुझे छोड़ दे, मुझे इसका खून पीने दे। छोड़ मुझे।
उस यक्षिनी को हमने अपनी आंखों के सामने राख बनते देखा। उस तांत्रिक बाबा ने उस राख को एक बोतल में भरा और वो उसे शमशान घाट लेकर चले गए। इस यक्षिनी की काली शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी, क्योंकि ये बहुत लोगों का खून पी चुकी थी। इसलिए तांत्रिक बाबा ने और देर न करते हुए इस यक्षिनी की राख को एक शमशान घाट में तब्दील कर दिया और वहाँ पे मंत्रों से धागे बांध दिए ताकि ये यक्षिनी और कभी भी आज़ाद ना हो पाए। तो यहीं तक थी इस यक्षिनी की सत्य भूतिया घटना। आपको ये घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप मज़ा ले सकें।